वर्कशीट 8 एस्टिमेट द गिवन प्रोडक्ट। अब हमें इस एक्सरसाइज में जो प्रोडक्ट है उनका एस्टिमेशन फाइंड करना है। तो इससे पहले वाली जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें हमें सम और डिफरेंस जो थे उनका एस्टिमेशन फाइंड करना था। तो हमने सेम प्लेस से नंबर्स को क्या किया था, राउंड ऑफ किया था, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या रूल होता है कि जो ये फैक्टर्स हैं इनको ग्रेटेस्ट प्लेस से राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम हर फैक्टर को ग्रेटेस्ट प्लेस से राउंड ऑफ करते हैं, जबकि सम और डिफरेंस में क्या था, सेम प्लेस से राउंड ऑफ करते थे, ठीक है। अब देखो पहले हम 61 को देखेंगे। 61 में कितने प्लेस हैं, 1 10, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 10th प्लेस से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 61 कैन बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज, अब देखो 1 10, इस प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है और इससे पहले जो नंबर है उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, इससे जो राइट साइड जो नंबर होगा उसको हम कंपेयर करते हैं 5 से। अब 1 जो है 5 से छोटा है तो 6 6 रहेगा, और इसके बाद जो राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो 0 हो जाते हैं, यानी कि 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, राइट। अब नेक्स्ट नंबर है 47, इसको भी क्या क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस से ही। इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज, इस प्लेस को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और इससे पहले वाला जो नंबर है वो है 7, यानी कि 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 5 से बड़ा होता है जब नंबर, तो जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उस प्लेस को +1 कर देते हैं, तो 4 + 1 5 हो गया, और राइट साइड वाले नंबर 0 हो जाते हैं, क्लियर। अब हमें 61 को हमें क्या लिखना है, 60, और 47 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 50, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या आया, सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 6 5 जा 30, और ये 2 0 जो हैं ये एज इट इज़ पुट कर दो, तो क्या बन गया 3000, ओके। नेक्स्ट पार्ट 589 और 245, तो 589 को राउंड ऑफ करा, 589 कैन बी राउंड ऑफ एज, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 10 100, इसको 100 प्लेस को हम राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस से। तो 100 प्लेस से पहले जो नंबर है वो है 8, 5 से बड़ा है, तो 5 को हम क्या बना देंगे, 100 प्लेस को हम 1 इंक्रीज कर देंगे 6, और यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो 245, 245 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100, 100 प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, और 100 प्लेस से पहले जो प्लेस है उस पर है 4, यानी 5 से छोटा नंबर, तो 2 2 ही रहेगा, और जितने भी राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो 0 हो गए, ठीक है। तो 2 नंबर्स थे तो यहाँ पे 2 0 पुट कर दी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 589 राउंड ऑफ होकर हो गया 600, और 245 राउंड ऑफ होकर बन गया 200, ठीक है। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट विल बी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स की, 600 और 200, 6 × 2 12, और ये कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, 4 जीरो पीछे पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,20,000। थर्ड पार्ट देखिए, 9 × 677, तो 9 एक 1 डिजिट नंबर है। तो देखिए जब सिर्फ 1 डिजिट नंबर हो ना, तो उसको देखिए कि वो 5 या 5 से बड़ा है या छोटा है। अब ये क्या है, 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 10 में, ठीक है। अगर ये 5 से छोटा होता
ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है 0 में, और ये 5 से बड़ा है क्योंकि, तो ये राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ होके क्या बन गया 10। ठीक है, नेक्स्ट है 677। अब यहाँ पे प्लेस देखिए कितने, ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1 10 100, तो यहाँ पे 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। 100 प्लेस से जो पहले नंबर है वो है 7, जो कि 5 से बड़ा है, तो 100 प्लेस में +1 करेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जितने भी जो ये नंबर्स हैं ये 0 बन गए। ठीक है, तो 9 हो गया राउंड ऑफ करके 10, और 677 हो गया 700। अब इन दोनों का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हो गया, सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 700 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 7000। नेक्स्ट प्रोडक्ट है 864 एंड 342। तो 864 को हम क्या लिखेंगे राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे देखो प्लेस कितने 1 10 100, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। 100 प्लेस से पहले जो नंबर है वो है 6, तो 5 से बड़ा है, तो हम 100 प्लेस को 1 इंक्रीज कर देंगे, 8 + 1 9, और पीछे जितने भी डिजिट है वहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब 342 में हम 342 1 10 100, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, और 100 प्लेस से पहले जो प्लेस है वहाँ पर है 4, यानी कि 5 से छोटा नंबर है, तो 3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे पीछे वाले नंबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, राइट साइड वाले नंबर 0। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 864 900, और 342 राउंड ऑफ होकर हो गया 300। ठीक है, तो सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, और काउंट कर लो 0 1 2 3 4, 4 0 प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 2,70,000। फिफ्थ पार्ट 913 और 752, इन दोनों प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करना है। तो पहले हम राउंड ऑफ करेंगे 913 को, 913 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। 100 प्लेस से पहले जो नंबर है वो है 1, 5 से छोटा, तो 9 9 ही रहेगा। ठीक है, और पीछे ये 1 और 3 0 0 हो गए। अब नेक्स्ट है 752, इट कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100, 100 प्लेस को राउंड ऑफ करा, और 100 प्लेस से पहले जो प्लेस है वो उस पर कौन सा नंबर है 5, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस नंबर को क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, 7 में +1 करेंगे तो वो बन जाएगा 8, और ये 5 और 2 ये इस प्लेस पर आ जाएंगे 0। ठीक है, अब इन दोनों को एस्टिमेट करके क्या बन गया 900 मल्टीप्लाई 800। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, और 1 2 3 4 4 0 पीछे पुट कर दो, 7,20,000। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 6 क्वेश्चन में हमें दो नंबर जो गिवन है वो है 4329 एंड 609। तो 4329 जो है उसको हम कौन से प्लेस से राउंड ऑफ करेंगे 1 10 100 1000, 1000 प्लेस से। ठीक है, 609 इसको किससे करेंगे 1 10 100, 100 प्लेस से। तो पहले 4329 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 1 10 100 1000, 1000 प्लेस से, तो 1000 प्लेस से पहले जो प्लेस है उस पर है 3, उस पर कौन सा नंबर है 3 जो 5 से छोटा है, तो 4 4 ही रहेगा। ठीक है, पीछे 3 नंबर्स हैं तो पीछे 3 0 पुट कर दूँ। अब यहाँ पर 1 10 100, 100 प्लेस पर है 6, और 100 प्लेस से पहले जो प्लेस है वहाँ पर है 0, यानी 5 से छोटा, तो 6 6 ही रहेगा। ठीक है, और पीछे 2 0 पुट कर दो। ठीक है, अब 4329 बन गया 4000, और 609 हो गया 600। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट विल बी 4000 मल्टीप्लाई 600, तो 4 6 जा 24। ठीक है, और कितनी जीरो है
3 + 2 5, 5 0 पुट कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन गया 24 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 8। अब देखो 1 2 3 4 को एस्टिमेट करते हैं। 1 2 3 4 कैन बी राउंड ऑफ, कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100 1000, 1000 प्लेस को करेंगे, 1000 प्लेस से पहले क्या है 2, जो कि 5 से छोटा है, तो 1 1 ही रहेगा, और पीछे 3 नंबर है तो 3 0 पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 6 7 8, दिट कैन बी राउंडेड ऑफ एज, ठीक है। 1 10 100 1000, 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट प्लेस जो है 5678, तो 1 10 100 1000, 1000 प्लेस को हम राउंड ऑफ करेंगे, 1000 प्लेस से पहले जो वाला जो प्लेस है 100 प्लेस, उस पर है 6 ग्रेटर देन 5, तो 5 को हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और पीछे 3 डिजिट है तो 3 0 आ गई, ठीक है। अब 1 2 3 4 बन गया 1000, और 5 6 7 8 राउंड ऑफ होकर हो गया 6000, ठीक है। तो इन दोनों का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट विल बी 6 1 जा 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 0 पीछे लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बन गया 60 लाख। लास्ट क्वेश्चन है 13,459 एंड 7,801, तो 13,459 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100 1000 10,000, 10,000 को 10,000 प्लेस से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, और 10,000 से पहले जो नंबर है वो है 3, ठीक है। 5 से छोटा तो 1 1 ही रहेगा, और पीछे 1 2 3 4 4 डिजिट है, 4 0 पुट कर दो। नेक्स्ट है 7801, इट कैन बी राउंडेड ऑफ एज 1 10 100 1000, 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, 1000 प्लेस से पहले क्या है 8 है, 5 से बड़ा, ठीक है। तो इस प्लेस को 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 7 + 1 8 हो गया, और 3 डिजिट है पीछे तो 3 0 पुट कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को 13,459 बन गया 10,000, और 7,801 बन गया 8,000, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट विल बी 8 1 जा 8, और 4 और 3 7, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई ये वाली।